आर्यमान चाचा बहुत जल्दी में घर से निकले थे। उनके चेहरे पर टेंशन और घबराहट साफ नजर आ रही थी, जैसे वो किसी बहुत ज़रूरी काम में उलझे हुए हों। आहना ने जब उन्हें इतनी जल्दी में निकलते देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसका दिल कहता था कि आर्यमान चाचा कुछ छुपा रहे हैं। वो चुपके से उनके पीछे चल पड़ी, धीरे धीरे उनका पीछा करती रही। रास्ता शहर से निकलकर सीधा जंगल की तरफ जा रहा था। जितना वो आगे बढ़ रहे थे उतना ही अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जंगल के अंदर पहुंचकर हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ पत्तों की हल्की हल्की आवाज और हवा का शोर सुनाई दे रहा था। आर्यमान चाचा अचानक रुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो धीरे से पलटे। कौन है वहां? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। आहना सामने आ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और तकलीफ भी। मैं हूँ आहना, आप मुझसे छुपकर क्यों जा रहे थे? आप क्या करने जा रहे हैं यहाँ इतनी रात को? उसने सवाल किया। आर्यमान चाचा थोड़े परेशान हो गए। तुम्हें इससे मतलब नहीं, घर जाओ यहाँ से, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आहना नहीं मानी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और ख़तरनाक होने वाला है। उसने आर्यमान चाचा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो और गुस्से में आ गए। दोनों के दरमियान बहस बढ़ती गई। जंगल की खामोशी जैसे उनकी आवाज़ों से भर गई हो। हवा भी तेज हो गई थी और माहौल और ज्यादा भारी होता जा रहा था। आहना की आंखों में अब गुस्सा हद से बढ़ चुका था। उसे लग रहा था कि आर्यमान चाचा उससे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट छुपा रहे हैं या किसी दुश्मन की मदद कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, आहना चीखी, और अगले ही लम्हे वो अपने असल रूप में आ गई। एक नागिन का रूप, जिसकी आंखों में चमक और शक्ति दोनों थी। जंगल की हवा रुक सी गई। आर्यमान चाचा डर गए, लेकिन संभालने की कोशिश की। जंगल की हवा रुक सी गई। आर्यमान चाचा डर गए, लेकिन संभालने की कोशिश की। आहना, ये तुम क्या कर रही हो? उन्होंने आखिरी कोशिश की समझाने की, लेकिन आहना का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। उसे सिर्फ अपनी नाराजगी और शक नजर आ रहा था। एक तेज हरकत के साथ उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और आर्यमान चाचा को गिरा दिया। कुछ ही लम्हों में सब खामोश हो गया। जंगल में सिर्फ हवा का हल्का सा शोर रह गया। आहना वापस अपने इंसानी रूप में आ गई। वो आर्यमान चाचा को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना सुकून, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी और थकन थी। वो धीरे से वहां से चल पड़ी। जंगल के अंधेरों में उसका साया गुम होता गया। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसने एक और खतरा ख़त्म कर दिया है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्का सा बोझ भी रह गया था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामा डाइव को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।